इन 5 सालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह प्रदेश के अंदर दखल राज स्थापित किया है, आपसे अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूछेंगे एक बार नरेंद्र मोदी ने क्या कहना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। राजस्थान में तो गोदी में भी नहीं बिठाया है ना, समझ जाइए। यहाँ तो जेल में डाल रहे हैं, यहाँ कोई जेल में पत्रकार नहीं आरोप लगा रहे हो। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपको दस्तावेज है क्या? दस्तावेज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जो एडवोकेट है, जो देश हित की बात करता है, जनहित की बात कर रहे हैं, उनको मुकदमा दर्ज हो गए। गोवर्धन सिंह वकील बात कर रहे हो क्या? गोवर्धन सिंह जी है और भी कई लोग हैं। मुकदमा मुख्यमंत्री जी आपके खिलाफ दर्ज हो गए और वो अभी प्रोसीडिंग में है, वो भी विचाराधीन है, तो आप उनको छुपा क्यों? नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। काफी दिनों बाद आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब कई तरह की गाइडलाइन अपने रिजल्ट रखता है, और जब भी यूट्यूब ने 15 दिन का जो वायलेशन इन्वेस्टिगेशन मीडिया को दिया था, आप समझ सकते हैं कि मेरे जैसे पत्रकार के लिए 15 दिन तक किस तरह से रिजर्व रखना है अपने आप को। बात करते हैं आज, चूंकि परसों यूट्यूब की गाइडलाइन जो वायलेशन था वो हट चुका था, और आज पहली बार इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए ऑन कैमरा, क्योंकि आज 12 नवंबर सही दिवाली का दिन है, हमारे साथ एक बार थोड़ा दिखाएं। मैं मेरे सहयोगी बोलूंगा, पवन थोड़ा सा दिखाएं। ये वही टोपी है और वही मतलब अदा है, और इनका नाम है वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित। अब भी बड़ा एक सवाल उपज के आता है कि मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ, गांव जाने वाला था, और इधर ये वो पाली के रहने वाले अचानक यहाँ मिल गई। सब्जे की बात करते हैं कि अभी चुनाव सक्रियता बढ़ चुकी है। एक तरफ जहाँ बीजेपी के मोदी प्रधानमंत्री ने जिस तरह का अपना जो गेम खेला है, जो विकास दिखाई है, बीजेपी ड्रॉप होने लगी है, वहीं दूसरी तरफ से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आवाज पूरी की, आवाज की मुख्यमंत्री बनेगी नहीं बनेगी बात की बात है। कांग्रेस को हटाने से, कांग्रेस को यानी परिवर्तन का जो नियम है वो इस समय खत्म होने वाला है, यानी कि कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी के बाद कांग्रेस, इस समय कांग्रेस के बाद कांग्रेस। आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के एडिटर और मेरे परम मित्र जितेंद्र जी शर्मा का, कि उन्होंने आज मुझे थोड़ा समय दिया। जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि भाई बीजेपी परिवर्तन जो होता है हर 5 साल बाद में वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको बहुत दावे से कहता हूँ परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन होगा, और परिवर्तन के कारण भी होंगे। परिवर्तन बिना कारण नहीं हो सकता। इन 5 सालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह प्रदेश के अंदर दखल राज स्थापित किया है, कुशासन स्थापित किया है, भ्रष्टाचार स्थापित किया है, वो इस देश में उदाहरण बनेगा। यही कारण बनेगा जो कांग्रेस की सरकार जा रही है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस का जंगल राज, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का अत्याचार, और मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें अगर इन्वॉल्व हो, तो मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ। इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार में अल्पमत में सरकार आई, सरकार होटलों में चली गई, और उसके बाद होटलों में जाने के बाद जो यहाँ के जो उन्होंने समर्थन दिया विधायकों ने, और उनके लिए जो मुख्यमंत्री जी ने किया, और जो उन विधायकों ने किया, वो खुद जो विधायक थे जिन्होंने मुख्यमंत्री को समर्थन दिया, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री बने हुए थे। और माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मैं इन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उन विधायकों का मैं अभिभावक हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से मेरी बात सुन, आप तो सीधा मुख्यमंत्री के कुशासन और दुशासन पे आ गए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया पहली लिस्ट जारी हुई, आखिर किसकी ऐसी हिमाकत थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट नहीं दिया? मोदी प्रधानमंत्री, चाणक्य, अमित शाह, और हालांकि जो वो एक जो घूमते रहते हैं उनका नाम है जेपी नड्डा, उनका कोई वजूद नहीं है, हालांकि पार्टी में वो एक कठपुतली है। लेकिन क्या राजस्थान में जहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया, उसके बाद मोदी जी ने वसुंधरा को टिकट पहली लिस्ट में नहीं दिया, हालांकि दिया, लेकिन जब पतीली हो गई, और उसके बाद 7 MP को
एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उतारा, तो आप क्या अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोसेंगे? एक बार नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं कोई पहले ये बताएं। मैं कोई पक्ष और पार्टी का आदमी नहीं हूँ जितेंद्र जी। पहले तो पत्रकार हैं आप, पत्रकार पत्रकार और मानवाधिकार सुरक्षा कार्यकर्ता। बिल्कुल। मैं जो भी आपको बात कहूँगा वो मैं तथ्यों के साथ कहूँगा, बिना तथ्य नहीं कहूँगा। बीजेपी ने किसको हटाया, किसको नहीं दिया, वो बीजेपी का कोर कमेटी तय करेगी। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की मान है, मर्यादा है, संविधान है, और वो नाक है, उसको काट दिया था, बाद में सेकंड लिस्ट में नाम दिया था। आप समझो कि कितना विरोध भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस में? मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री को जो फायदा मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और मुख्यमंत्री को जो नुकसान होगा वो भी बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे जी को क्यों नहीं दिया, या बाद में दिया या नहीं दिया, या मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो अभी बात की बात है। अपन पहले बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ योजनाएं ऐसी बनाई है जो उनको 20-21 पे जो जारी थी कांग्रेस, तो वो 20-21 पे अब नहीं जाएगी, और वो अच्छी मार्जिन लेगी। 40-50 सीटें, 70 सीटें तक वो कांग्रेस आ सकती है, 75 तक भी आ सकती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन कांग्रेस स्पष्ट पूर्ण बहुमत नहीं बना पाएगी। उसके कुछ कारण बता रहा हूँ जितेंद्र जी, वो सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रही। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी अब की बार जो चुनाव होगा ना जितेंद्र जी, वो तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद होगा। ये जो चुनाव होगा वो तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद, अन्याय बनाम न्याय, इसके बनिस्पत होगा। मैं आपको बता देता हूँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्रदेश के अंदर इनकी पुलिस ने और इनके अफसरों ने जो जंगल राज स्थापित किया, कुछ के वो नमूने बताना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ जो पत्रकार बोला है संविधान अनुसार उसको आजादी है, सरेआम संविधान की हत्या की गई है, और उन पत्रकारों पर झूठे मामले दर्ज किए गए, उन्हें परेशान किए, लोगों के चैनल और अखबार तक बंद करा दिए। मैं उसका सबूत आपको दे दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बोल देना चाहता हूँ, ये वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित हैं जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने में अखबार बंद करा दिए। वाकई 2014 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद जो मीडिया का हनन हुआ, वाकई ऐसा हनन कभी ना आज तक हुआ, ना आगे होगा, ना आज हुआ। दूसरी बात, चूंकि स्वतंत्र विचारक हैं, ये पत्रकार हैं, और चूंकि सारे सरकारों की कमियों को निकालकर, इनका ना ये कोई मोदी वाले पत्रकार हैं, गोदी मीडिया वाले हैं, ना ये कांग्रेस की गोदी में बैठने वाले हैं, ना ये मोदी की गोदी में बैठने वाले हैं। दूसरी बात, ह्यूमन राइट वाले भी एक पत्रकार है। तमाम तरह के ऐसे मुद्दों को निकाल कर लेके आते हैं, और तमाम तरह के ऐसे जनता को न्याय दिला के अपनी जान मान को, मतलब ये कहते हैं कि आन मान जान खतरे में आ जाती है। कई बार इनके ऊपर हमले भी हुए। लेकिन बात आती है मीडिया की, तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने मीडिया को जो कैप्चर किया है और गोदी में बिठाया है, हालांकि कहीं ना कहीं होगी गहलोत इस लायक नहीं है, और गहलोत ने स्वतंत्रता दी है मीडिया को। मैं बताना चाहता हूँ लेखन जी, आपने जो मोदी जी की बात की है, बीजेपी की बात की है, केंद्र की बात की है, तो आप कह रहे हैं भाई उन्होंने मीडिया को मैनेज किया है, गोदी में बिठाए साहब, गोदी मैनेज किया है, उनको गोदी में बिठाया है। मैंने नहीं किया, गोदी में बिठाया। आप मान लीजिए आपके जो शब्द है गोदी में बिठाया है, मेरा तो ऐसा नहीं मानना है। राजस्थान में तो गोदी में भी नहीं बिठाया है ना, समझ जाइए। यहाँ तो जेल में डाल रहे हैं, यहाँ तो मुकदमे कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तो प्रताड़ित कर रहे हैं। बात करते हुए आप, मैं बता रहा हूँ, जेल में केंद्र सरकार भेज रही है, योगी सरकार भेज रही है, जेल में लगातार पत्रकार जेल में बैठे हुए हैं। मैं राजस्थान की लिस्ट बताऊंगा आपको, कोई जेल में पत्रकार नहीं है। जेल में चुनाव में आरोप लगा रहे हो। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपको दस्तावेज भी उपलब्ध हो जाएंगे। पहली बात है क्या दस्तावेज आपको उपलब्ध हो जाएंगे ना। देश में महिला सुरक्षा की जो बात करता है उसके ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहा है। प्रदेश में जो आरटीआई लगा रहा है, आरटीआई कार्यकर्ता है, उन सब लगभग आरटीआई कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज हो चुके हैं। सब आरटीआई कार्यकर्ताओं पे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और जो एडवोकेट है, जो इस देश हित की बात करता है, जनहित की बात कर रहे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हो गए। गोवर्धन सिंह वकील की बात कर रहे हो क्या? गोवर्धन सिंह जी हैं, और भी कई लोग हैं। इस प्रदेश के अंदर यही कारण रहेगा मुख्य कि उन्होंने कानून और संविधान को, अभी एक नई बात बता देते, अभी एक नई ताजा खबर है कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जो नामांकन पत्र भरा, उसमें जो फॉर्म 26 भरा जाता है, उसमें 2 मुकदमे छिपा लिए। मैं जननायक जी से पूछना चाहता हूँ,
कि मुकदमे तो दर्ज हो गए या जो चल रहा है मुकदमे मुख्यमंत्री जी आपके खिलाफ दर्ज हो गए और वो अभी प्रोसीडिंग में है, वो भी विचाराधीन है, तो आप उनको छुपा क्यों रहे? देखिए, हम आपको बता देते हैं, ये जो आरोप लगाए ये वाकई ये एक तरह से ये गरीबों की एक आवाज है। वीरेंद्र सिंह राजपूत पाली के पत्रकार हैं और हमेशा जब भी सरकार कोई भी हो, लेकिन जहाँ जहाँ मानव और अधिकारों का हनन होता है वहाँ ऐसे पत्रकार हमेशा खड़े रहते हैं। कई बार इनको जान से मारने की कोशिश की गई पाली पुलिस द्वारा, और एक बार इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर भी ये पूरी तरह से ये अपनी आवाज उठाई थी। और वाकई जहाँ कोई भी पत्रकार इस मामलों में जहाँ खड़े नहीं होते, क्योंकि आजकल पत्रकारिता वाकई गोदी में बैठ चुकी। फर्क इतना है कि अशोक गहलोत गोदी में नहीं बैठाते और मोदी जी पूरी तरह से पत्रकारिता को गोदी में बैठाते। अशोक गहलोत किस तरह से पत्रकार का यूज करते हैं वो ये जानते हैं अच्छी तरह से। सवाल ये है कि जब एक इस तरह का एक मामला जब सामने आता है, कहीं पूरे राजस्थान में कोई आवाज नहीं उठाता, तो वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित उस मामले की आवाज उठाते हैं।